हम अपनी आईनी हदूद को बखूबी जानते हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। पाकिस्तान एयरफोर्स के पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, आइन का आर्टिकल 19 में वाज़ेह तौर पर आज़ादी इज़हार और इज़हार राय की हदूद मुतय्यन की गई हैं। जो लोग आइन में दी गई आज़ादी राय पर आयद की गई वाज़ेह क़यूद की पामाली करते हैं, वो दूसरों पर उंगलियाँ नहीं उठा सकते। पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। मादरे वतन के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। भारत ने मकबूजा कश्मीर पर नाजायज़ कब्जा कर रखा है। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जारहियत पर पूरी दुनिया की खामोशी वहाँ गूंजने वाली आज़ादी की आवाज़ को दबा नहीं सकती। हम अपने कश्मीरी भाइयों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। हमेशा याद रखें कि हक ताकत है, जबकि बातिल कभी ताकतवर नहीं हो सकता। असलहे की दौड़ से खिते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। गजा जंग इस बात की ताज़ा तरीन मिसाल है कि जंगें क्या क्या मसाइब ला सकती हैं। गजा में बुजुर्गों, खवातीन और बच्चों का अंधाधुंध कत्ल साबित करता है कि दुनिया में तशद्दुद बढ़ चुका है। PAF असगर खान ने निसारपुर में पासिंग आउट परेड। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर ने परेड का मुआयना किया। आर्मी चीफ ने नुमाया कारकर्दगी के हामिल कैडेट्स को एजाज़ात से नवाजा। एयर डिफेंस कोर्स में बेहतरीन कारकर्दगी पर सार्जेंट हबीबुर रहमान को चीफ ऑफ एयर स्टाफ ट्रॉफी से नवाजा गया। PAF ट्रॉफी कैडेट खुशहाल खान खट्टर को दी गई। एविएशन कैडेट मोहम्मद अरसलान को चीफ ऑफ एयर स्टाफ ट्रॉफी से नवाजा गया। नेवल कैडेट सार्जेंट ईमानुल्लाह को चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ट्रॉफी दी गई। स्क्वाड्रन ऑफिसर जुनैद मलिक को एजाज़ी शमशीर से नवाजा गया। पास आउट होने वाले कैडेट से हल्फ भी लिया गया। तकरीब में पाक फ़ज़ाइया के तैयारों का शानदार फ्लाई पास। फ़ज़ाइया की शेर दिल टीम ने शानदार सलामी पेश की। पाकिस्तान किसी गैर मुल्की हुकूमत को अड्डे फराहम नहीं करेगा। पाकिस्तान के अमरीका और ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के साथ कौमी मफाद में अपने ताल्लुकात को बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के अफवाज और अवाम मुल्क के दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। भारतीय क़यादत सियासी मकासद के लिए बयान देती है। तर्जुमा दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने महंगाई में कमी को आवाम के लिए अच्छी खबर करार दे दिया। कहा, 2 साल में महंगाई का कम तरीन सतह पर आना माशी बेहतरी के आसार हैं। महंगाई की शरह 39% से पहले 20% और अब 17% पर आ गई। 16 माह में जो मेहनत की निगरान हुकूमत ने उसे जारी रखा, ये उसी के समरात हैं। महंगाई में कमी अव्वलीन हदफ है। माशी सरगर्मियों में तेज़ी से आवाम को मज़ीद रिलीफ मिलेगा। पेट्रोल की कीमतों में कमी से भी आवाम को रिलीफ मिलेगा। सूबाई हुकूमतें कीमतों में कमी और अशिया खुरोनोश के सरकारी नरखों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें। सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। इसी सिमत में चलते रहने से आवाम की ज़िंदगियों में मज़ीद बेहतरी होगी। स्टेट बैंक ने मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे की रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर 26 अप्रैल को 13 अरब 31 करोड़ 60 लाख डॉलर थे। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में एक हफ्ते के दौरान 3.55 करोड़ डॉलर इजाफा हुआ। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 1 करोड़ डॉलर इजाफे के बाद 5.31 अरब डॉलर हो गए हैं। आज सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दुनिया भर में सच्चाई की जंग लड़ने वाले सहाफ़ियों को खिराज तहसीन। आज़ाद प्रेस आलमी अहमियत के मसाइल उजागर करने के साथ जाली खबरें और तोहमात दूर करने के लिए नागुज़ीर है। मौसमियाती तब्दीली, ग्रीन टेक्नोलॉजी और ग्लोबल वार्मिंग समेत आलमी मसाइल बारे आगाही पैदा करने में मीडिया का किरदार निहायत अहम है। सदर आसिफ अली जरदारी का बयान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गजा में शहीद होने वाले सहाफ़ियों को सलाम पेश किया। जबर से लड़ना और सच्चाई को सामने लाना ही आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन का पैगाम है। इज़हार की आज़ादी जमहूरियत की बुनियाद, शहरी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और मुआशरे में सच्चाई की पुकार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। अमेरिका पाकिस्तान के IMF से कर्ज की कोशिश की हिमायत करता है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, अमेरिका पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी के हर कदम की हिमायत करेगा। पाकिस्तान की माशी कामयाबी के लिए अमेरिकी हिमायत नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान के साथ तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात जारी रखेंगे। साकिब निसार ने शहबाज शरीफ के सफाई के निज़ाम को फुल स्टॉप लगाया। लाहौर में कूड़े के ढेर बढ़ते जा रहे थे।
वज़ीर आला बनी तो देखा जगह जगह कूड़े के ढेर थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा लाहौर में कई साल से पड़ा कचरा उठाया गया, अब लगता है 7 साल बाद लाहौर के वारिस वापस आए हैं। 4 माह बाद पंजाब में बहुत बड़ी तब्दीली नजर आएगी। लाहौर समेत पूरे सूबे को मिसाली बनाएंगे। शहरों देहात में सफाई का निज़ाम बेहतर बनाएंगे। तरक्की के हर मनसूबे पर नवाज शरीफ की मोहर लगी हुई है। नवाज शरीफ के मनसूबों के अलावा खंडरात हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब पिंक गेम्स का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, पिंक गेम्स की इनामी रकम 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी। पंजाब की हर बेटी से किए वादे पूरे करूंगी। ख़वातीन के मसाइल के हल के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च की है। अदालतों में ज़ेर-ए-इल्तवा टैक्स से मुतालिक केसेस के फौरी फैसले होने चाहिए। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का मुतालबा। कहा 2700 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स केसेस अदालतों में ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। पार्लियामेंट ने टैक्स ट्रिब्यूनल से मुतालिक पहला कानून पास किया है। IMF टैक्स और बिजली चोरी रोकने और गैर ज़रूरी अखराजात ख़त्म करने का कहता है। वज़ीर आज़म ने FBR में इस्लाहात का बेड़ा उठा लिया है। FBR में तबादले महकमे से रिपोर्ट तलब करके किए गए हैं। सिर्फ पॉलिसियाँ बनाने और ज़ुबानी बातों से माशी मसाइल हल नहीं होंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब का कामयाब दौरा किया। चंद रोज़ में सऊदी कारोबारी शख्सियत का वफ़द पाकिस्तान आ रहा है। आने वाले दिनों में मईशत मज़ीद मुस्तहकम होगी। कराची से जुराइम के खात्मे कमीशन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। सूबाई वज़रा, कोर कमांडर कराची और दीगर हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम से निपटने के लिए जामे हिकमत अमली बनाई है। सिंध हुकूमत ड्रग माफिया और स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर काम कर रही है। सदर ममलिकत ने मनशियात के खिलाफ ऑपरेशन को तेज़ करने की हिदायत दी। मनशियात से बच्चों को महफूज रखने के लिए स्कूलों की निगरानी का फैसला। हिदायत की कि मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए इदारे कायम किए जाएँ। कोर कमांडर कराची ने कहा, मनशियात के खिलाफ ऑपरेशन में सिंध हुकूमत की भरपूर मदद की जाएगी। रेंजर्स की कराची में तैनाती मुद्दत में 180 दिन इजाफे की मंजूरी। रेंजर्स की कराची में तैनाती 13 जून से 9 दिसंबर तक है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में चीनी कौंसलेट आमद। चीन के कौंसल जनरल ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इक़दाम से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि चीनी शहरियों की सिक्योरिटी बहुत अजीज़ है। दुश्मन पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी हर साजिश नाकाम बनाएंगे। चीनी कौंसल जनरल का सिक्योरिटी प्लान पर इत्मीनान का इजहार। गंदम खरीदारी का मामला। जमात इस्लामी का हुकूमत को 4 रोज़ का अल्टीमेटम। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि 6 मई तक पंजाब हुकूमत ने अपना फैसला तब्दील ना किया तो वज़ीर आला ऑफिस के बाहर धरना देंगे। अगर एहतजाज को रोकने की कोशिश की तो हो सकता है हुकूमत गिराने की तहरीक किसानों से शुरू हो जाए। हुकूमत को भागने नहीं देंगे। गंदम की खरीदारी करनी पड़ेगी। ज़राअत के शोबे पर शब खून मारा जा रहा है। निगरान हुकूमत के दौर में गंदम इम्पोर्ट के मामले की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की विफाक को धमकियां। तकरीब से खिताब में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को इसका हक मिलना चाहिए। अपने सूबे का हक हर हाल में लूंगा। अगर हक ना मिले तो फिर छीन कर देना चाहिए। ये किसी पार्टी नहीं, सूबे की जंग है। विफाक जल्द अज जल्द पैसे जारी करे वरना हम अपने पैसे लेना जानते हैं। इन्हें अंदाज़ा नहीं किससे पंगा पड़ा हुआ है। पैगाम दे रहा हूँ, मेरी इस बात को हल्का नहीं लेना। विफाकी हुकूमत हमारा हक खाकर चैन से नहीं बैठ सकती। मुझे अपने लीडर के हुक्म का इंतजार है। जब मैं निकलूंगा तो पूरी आवाम को साथ लेकर निकलूंगा। इंशाअल्लाह बानी पीछाई जल्द रिहा होंगे। कानून ऐसा होना चाहिए, किसी को भी बेगुनाह जेल में नहीं रखना चाहिए। मुल्क में जमहूरियत मर चुकी है। नुमाइशी असम्बलियों के नाम पर जमहूरियत का नाम इस्तेमाल हो रहा है।
मुल्क के साथ बहुत मजाक हो गया। इलेक्शन के नाम पर ड्रामा रचाया गया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कराची में जलसे से खिताब। कहा इनका ख्याल था हम अब धांधली के खिलाफ एहतजाज के काबिल नहीं होंगे। हमारी ये जद्दोजहद एक दिन या साल की नहीं है। हम नहीं होंगे तो हमारे वारिस इस जिहाद को आगे बढ़ाएंगे। हमने अपने हक के लिए खड़े होना है। हमारी जद्दोजहद असम्बलियों या वजारतों तक पहुँचना नहीं। आज़ाद खुद मुख्तार पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। इस तहरीक के जरिए मंजिल को हासिल करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तकर्रुरी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। सिंध हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। दरख्वास्त में इसहाक़ डार की तकर्रुरी का लदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया कि आइन और कानून में डिप्टी वज़ीर आज़म का कोई ओहदा नहीं। इसहाक़ डार की तकर्रुरी गैर कानूनी है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। इजलास में आला अदालतों में जजों की तकर्रुरी के अमल में मुजव्वज़ा तरामीम पर गौर किया जाएगा। ऑडियो लीक्स केस में IB का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच पर एतराज़ की मुतफरिक दरख्वास्त वापस लेने का फैसला। IB ने दरख्वास्त वापस लेने के लिए मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार आज मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। इससे कबल IB ने जस्टिस बाबर सत्तार को केस से अलग होने की मुतफरिक दरख्वास्त दायर की थी।